तो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर रिगार्डिंग 4 ईयर सीरीज। तो बेटे इससे पहले हमने 5 वीडियोस की हैं, मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है और सभी में जो लिमिट थी ना वो थी 0 से 2 पाई। अब हम चेंज करने लगे हैं। अब हमें जो लिमिट है ना वो गिवन होगी -पाई से पाई। जब भी लिमिट -पाई से पाई गिवन होगी तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। और बेटे इवन और ऑड फंक्शन चेक करने का प्रोसीजर है। हमने क्या करना है, इवन फंक्शन के लिए हमारे पास जो इवन फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन में वी विल रिप्लेस एक्स विद -एक्स। जहां जहां एक्स होगा वहां पे -एक्स करेंगे। अगर हमारा आंसर सेम आ गया तो उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर एक्स को -एक्स करने पे आंसर बाहर में माइनस आ गया तो वी विल सी दैट इज द ऑड फंक्शन। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर x को -x से रिप्लेस करने से सेम आंसर आ रहा है तो इवन फंक्शन, अगर बाहर माइनस आ रहा है तो ऑड फंक्शन। और जब भी इवन फंक्शन होगा तो उस केस में हम डायरेक्टली लिख देंगे बी एन इज इक्वल टू 0। और जिस केस में भी ऑड फंक्शन आएगा उसमें हम डायरेक्टली लिख देंगे ए नॉट भी 0 ए एन भी 0। अब अगर बी एन 0 है तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या लगेगा फिर, ए नॉट बाई टू ए एन कॉस एन एक्स। तो बी एन वाला पार्ट हमने छोड़ ही दिया। इसी तरह से अगर ऑड फंक्शन है तो हम क्या यूज करेंगे, बी एन साइन एन एक्स। ए नॉट और ए एन जो है हमने छोड़ दिया। और ए नॉट निकालने का बेटे फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा। ए नॉट का पहले बार फॉर्मूला था 1/पाई, अब हम क्या यूज करेंगे 2/पाई। और आगे लिमिट थी 0 से 2 पाई, अब हम लिमिट यूज करेंगे 0 से पाई। तो ये ध्यान रखना है, जब भी इवन ऑड चेक करेंगे तो आपने ए नॉट में बाहर 1/पाई की प्लेस पे 2/पाई डाल देना है। और लिमिट -पाई से पाई नहीं डालनी, लिमिट क्या डालनी है 0 से पाई। इसी तरह से ए एन में भी 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स, और बी एन में भी 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो आज बेटे हम इसी बेस पे क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगली वीडियोज हमारी इसी पे आएंगी, आज का क्वेश्चन भी इसी पे है, इवन ऑड फंक्शन पे। और हमें कैसे पता लगेगा कि इवन ऑड चेक करना है, लिमिट विल बी फ्रॉम -पाई टू पाई। अब जब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, शो फॉर ऑल एक्स बिटवीन -पाई एंड पाई। देखो उसने कहीं नहीं बोला कि ये इवन ऑड वाला क्वेश्चन है। तो हमें -पाई और पाई जब भी दिखेगा तो हमने इवन ऑड चेक करना है। और ये जो लेफ्ट साइड है ये फंक्शन है, और देखो साइन कोसाइन फंक्शन होगा तो वो फोरियर सीरीज होती है। उसने लिखा नहीं है ये फोरियर सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन साइन सीरीज है तो ऑटोमेटिकली ये फोरियर सीरीज के बारे में बात कर रहा है। तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो है हाफ एक्स, और लिमिट जो थी वो -पाई से पाई। सबसे पहले आपने जहां जहां आपका एक्स दिखे ना वहां वहां अपने -एक्स लिखना शुरू कर देना है। एक्स को रिप्लेस कर देना -एक्स से। अब देखो माइनस बाहर आ गया तो क्या बच गया, -हाफ एक्स। और एफ एक्स तो हाफ एक्स तो एफ एक्स है। अगर बाहर माइनस आ रहा है, ये देखो अब आपके सामने माइनस बाहर आ रहा है, तो जी कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो उसमें हम डायरेक्टली लिख देंगे ए नॉट बी 0 ए एन बी 0। डायरेक्टली लिख देंगे ए नॉट बी 0 ए एन बी 0। तो अगर ए नॉट भी 0 है ए एन भी 0 है तो जो फोरियर सीरीज होगी, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या लगेगा, बी एन साइन एन एक्स। तो ए नॉट भी हमने छोड़ दिया, ए नॉट ए एन भी छोड़ दिया। और जो बी एन है उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, साइन एन एक्स एज डी। अब देखो बेटे ये 1/2 जो है, ये जो 1/2 है, ये जो हमारे पास 1/2 है वो बाहर आ गया। तो 2/पाई 1/2, और अंदर क्या बच गया, 0 से पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, 0 से पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो बेटे ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि जहाँ पे हमने जब कैलकुलेशंस करनी है तो वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल में दिस विल एक्ट एज यू एंड दिस विल एक्ट एज वी। तो क्या रूल था, यू एज इट इज। इसकी इंडिकेशन, साइन की इंडिकेशन क्या होती है, माइनस कॉस। माइनस ये जो पहली ब्रैकेट आएगी इसका डेरिवेटिव, और ये जो सेकंड ब्रैकेट आएगी इसकी इंडिकेशन। और कॉस की इंडिकेशन क्या होगी, माइनस। कॉस की इंडिकेशन साइन होती है तो बाहर माइनस है इसलिए माइनस, और एक एन और नीचे आएगा तो एन स्केयर। और लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से पाई। तो बेटे इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन थे उसमें लिमिट 0 से 2 पाई थी। आज से इस वीडियो से 0 से पाई कर दी है। और ये 0 से पाई तब हमने की है जब हमने चेक कर लिया है इवन और ऑड।
उसके बाद मैंने सजेस्ट किया था आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स ऑलवेज एक्सपेंड इट। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया माइनस एक्स कॉस एन एक्स ओवर एन, एन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आफ्टरवर्ड्स लिमिट डाली, जहां जहां एक्स है वहां पे पाई डालना है, तो जहां पे पाई डाला, जहां पे पाई डाला, जहां पे पाई डाला। उसके बाद जीरो डालना था, एक्स की जहां पे जीरो डाला, जहां पे जीरो डाला, जहां पे जीरो डाला। तो जहां पे बेटे साइन जीरो है और नीचे एन स्क्वायर है, तो माइनस जीरो कॉस जीरो प्लस साइन जीरो डिवाइड बाई एन स्क्वायर। बेटे एक और चीज, जब भी हमने कभी कैलकुलेशंस करनी है तो आज अब हम हमारे पास ना कॉज एन पाई बनेगा। जब भी कॉज एन पाई बनेगा ना, तो आपने कॉज एन पाई को कॉज एन पाई ही रहने देना है, एज इट इज रख दिया करो। और जो साइन एन पाई बनेगा ना, जब भी साइन एन पाई बनेगा तो साइन एन पाई की वैल्यू जीरो डाल दिया करो। तो साइन एन पाई की जगह जीरो डाल दिया, ये वैसे जीरो हो गया, साइन जीरो आपको पता है जीरो होता है। तो कॉज एन पाई को कॉज एन पाई रहने दो, कॉज एन पाई को कॉज एन पाई ही रहने दो। और बेटे जब हम पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे ये पाई से पाई कट गया तो कॉज एन पाई ओवर एन आ गया। तो जो कॉज एन पाई है, जो हमारे पास कॉज एन पाई है, कॉज एन पाई की बेटे वैल्यू वैसे होती है माइनस वन की पावर एन। कॉज एन पाई की वैल्यू याद रखना, वो कितनी होती है माइनस वन की पावर एन। और कॉज एन पाई की वैल्यू आप हमेशा बिल्कुल एट द एंड पे डालना, बीच में डालने से हमारी कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरी एक सजेशन है कि कॉज एन पाई की वैल्यू माइनस वन की पावर एन तो डालनी है, लेकिन एट द एंड पे डालेंगे। कॉज एन पाई विल बी मेंटेन्ड एज इज, पूरी कैलकुलेशन में कॉज एन पाई एज इज चलता जाएगा। जब हमारे पास अब ये जो वैल्यू आई है ये बी एन की आ गई है, और यही बी एन की वैल्यू हम वापस डाल देंगे। तो पुट इन वन कर दिया, जहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, तो कुछ भी नहीं बाहर निकला, सिर्फ माइनस बाहर निकला। उसके बाद बेटे हमने एन की वैल्यू पहले बार डालनी है वन, फिर एन की वैल्यू डालते हैं टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। मैंने बताया हुआ है कितनी डालनी है, जितना एक्सपेंड करने के लिए बोले। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना उसने बोला होगा उतना जरूर डाल देना। पहले मैंने वन डाला है, एन की प्लेस पे वन, फिर एन की प्लेस पे टू, फिर एन की प्लेस पे थ्री, फिर एन की प्लेस पे फोर। और बेटे जो माइनस वन की पावर वन है, माइनस वन की पावर वन जो होगा वो माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन की पावर टू अगर इवन पावर होगी तो वन हो जाएगा। माइनस वन की पावर थ्री है तो माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन की पावर फोर है तो वन हो जाएगा। तो अगर इवन पावर है तो वन, अगर ऑड पावर है तो माइनस वन। उसके बाद ये वाला माइनस मैंने अंदर भेज दिया है। जब जे वाला माइनस अंदर भेज दिया तो जे क्या बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, जे माइनस हो गया, जे प्लस हो गया, और जे माइनस हो गया। एंड इसी से जो है आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।